नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने में अभी 3 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन गर्मी अभी से बढ़ने लगी है और इसकी शुरुआत अमित शाह ने मुंबई पहुंचकर कर दी है, जिसका जवाब उद्धव ठाकरे ने दिया है और अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली के खानदान का बता दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त किस तरीके से सियासत हो रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, नेता अपनी पार्टी को जिताने या अपने जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं और जनता को प्रभावित करने के लिए क्या क्या करते हैं आप जानते ही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसकी गर्मी की शुरुआत महाराष्ट्र से हो चुकी है और जवाब भी दिया जा रहा है अब हर एक सवाल का। दरअसल 3 अगस्त को पुणे में एक रैली में शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला और अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली के खानदान का बता दिया और कहा कि आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा। अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं तुम्हें अब्दाली बोलूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं क्या? अमित शाह बताएं उनका हिंदुत्व कैसा है? अब्दाली का वंशज पुणे में आकर बोल के गया। अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या? बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू किया है। सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दूसरों का घर जलाना नहीं सिखाया है। शंकराचार्य ने कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं हैं। तुमने विश्वासघात किया। तो आप समझ सकते हैं कैसे उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर हमला बोला है। इसके साथ ही साथ सवाल हो तो जवाब तो आता ही है। ठीक वैसे ही अमित शाह के सवाल के जवाब में उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया तो अब बारी थी देवेंद्र फडणवीस की और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए, मैं किसी बक को चुनौती नहीं देता, आपके पास इसके लिए क्षमता नहीं, या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। कुछ लोगों को लगा कि मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं। मैं किसी बक को चुनौती नहीं देता। मैं एक सुसंस्कृत महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जबकि आप महाराष्ट्र और पार्टी को लूटने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बक को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें अंगूठे से कुचल दिया जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि बिना नाम लिए कैसे फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे बीजेपी और उद्धव के बीच तनातनी चल रही है और कैसे हमला शुरू हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये लड़ाई और तीखी होगी, क्योंकि अभी चुनाव आने तो दीजिए। इससे समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है और इसका कितना असर दिख रहा है। अब देखना होगा कि आगे महाराष्ट्र का राउंड कौन जीतता है और किसकी हार होती है, लेकिन तेवर और कलेवर देखकर लग रहा है कि हमला आगे इससे भी तीखा होने वाला है।